तो आज मैं इसलिए क्या मैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 100 एमसीक्यूज हैं, तो वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ एब्रीवेशन भी हैं, कुछ फुल फॉर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, इसमें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस 100 एमसीक्यूज को अच्छे से क्लियर करें, जो मैंने एक पहले लेक्चर अपलोड किया था उसको क्लियर करें, और यहीं से आपको कुछ मटेरियल मिल रहा है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उनको क्लियर करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का कंप्यूटर का पोर्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था भाई इस टॉपिक को कवर करो, इंशाल्लाह आपका कंप्यूटर का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में। एंड उसके अलावा जो है सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों की मुझे सपोर्ट की नीड है। जो कोई मैं अपडेट वगैरह होगी तो मैं इसमें यूट्यूब पे जो है अपलोड करता रहूंगा वीडियोस, तो आप लोग भी देख सकते हैं, आपको उसको मिस ना हो जाए कुछ कोई पॉइंट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं भाई। कंप्यूटर जनरेशन एंड टेक्नोलॉजी भाई, फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1994 टू 1940 टू 1950 में एक जनरेशन जो है वो डेवलप हुई थी, आई थी। अच्छा, वो वैक्यूम ट्यूब्स की तरह थी, टेक्नोलॉजी यूज वैक्यूम ट्यूब्स थी, वेरी लार्ज साइज थी उसकी, हीट प्रोड्यूस करता था। एंड ENISC जो एग्जांपल था इसका, उसके टाइप के थे ये थी। अच्छा, सेकंड जनरेशन 1950 टू 93 1963 में जो है सेकंड जनरेशन आई हुई थी टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये पोर्शन जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर से है, ठीक है। ऐसे ना हो जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से मेडिकल से हो तो वो भी इसको देखने शुरू हो जाए। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं देखना है। टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर्स यूज एंड स्मॉल एंड फास्टर जो है, लेस हीट थी उसमें, ठीक है। और उसका एग्जांपल IBM 1401, ठीक है, IBM 7090। अच्छा, थर्ड जनरेशन 1962 1964 टू 1970 में आई हुई थी थर्ड जनरेशन, ठीक है, डेवलप हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी। अच्छा, टेक्नोलॉजी यूज जो है इंटीग्रेट सर्किट्स, इसमें इंटीग्रेट सर्किट्स जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुआ था। अच्छा, इसमें मोर कम्पैक्ट जो है, कम्पैक्ट मोर रिलायबल जो है, फास्टर था। इसका एग्जांपल जो है उसकी किसकी तरह था, IBM 360 सीरीज की तरह था वो। अच्छा, फोर्थ जनरेशन जो है 1971 में अभी जो है वो प्रेजेंट है। टेक्नोलॉजी उसमें माइक्रो प्रोसेस जो इसमें यूज हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसमें वेरी स्मॉल साइज है, वेरी फास्ट, वो वेरी फास्ट काम करता है, पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल किस तरह है, इंटेल 4004 अर्ली PC। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बिहाइंड जो है वो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI या पैरेलल प्रोसेस या क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप है, ठीक है। अच्छा, फोकस जो AI बेस्ड सिस्टम, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स भाई, BIOS, इसका किसका जो है वो फुल फॉर्म है भाई, ये बेसिक इंटीग्रेट नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड भाई, फिजिकल पार्ट कौन सा है इसका कंप्यूटर का, वो हार्डवेयर है। डेटा तो उसमें अंदर होगा, प्रोग्राम भी उसमें अंदर, डेटा में प्रोग्राम तो उसमें अंदर ही, कंप्यूटर में अंदर ही होगा ना, सॉफ्टवेयर भी अंदर ही होगा, ठीक है। फिर हार्डवेयर जो है वो फिजिकल मीन्स के बाहर होगी ना, वो किसी PC में लगी होगी हार्डवेयर, तो वो कंप्यूटर में PC में अंदर तो नहीं होगी ना, वो मीन्स के वो फिजिकल आपको दिख सकती है, बट डेटा वो आपको कुछ जैसे आप कंप्यूटर ओपन करेंगे फिर आपको देख सकते हैं उसको। अच्छा, हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन जो है किसने दिया था भाई, चार्ल्स बेबेज ने जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंटर इज द एग्जांपल है भाई, प्रिंटर किस चीज, आप देखिए आप चीज कोई एक आप प्रिंट कर रहे हैं फाइल, ठीक है, तो प्रिंटर जो आप लोगों को कोई चीज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रिंटर जो होगा वो कोई चीज आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो प्रिंटर क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। वो क्या होगा हमारे पास, आउटपुट डिवाइस हम उसको कहेंगे, वो उसका आउटपुट डिवाइस का जो है वो एग्जाम्पल है। अच्छा, 5 नंबर MCQs, 5 नंबर कह रहा है कि भाई विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का कौन सा पार्ट पार्ट नहीं है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो नहीं होगा, ये तो पार्ट है सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी पार्ट है। अच्छा, फिल्म वेयर जो ये भी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अच्छा, हार्डवेयर जो है वो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है।
अच्छा, विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली, भाई कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए? हार्ड डिस्क हम यूज करते हैं, हार्ड डिस्क, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, भाई कंप्यूटर की अंडरस्टैंड जो है वो इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम किस लैंग्वेज की, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? इंग्लिश की या बाइनरी लैंग्वेज की या असेंबली लैंग्वेज बोले, या जो है हायर लेवल भाई उसकी हमें बाइनरी लैंग्वेज, भाई 101, ये कुछ इस टाइप की लैंग्वेज होती है। इनको हमें समझ में आना चाहिए, फिर आप जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं। Which device can be both input and output data? Which device can be out both input and output data? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वो टच स्क्रीन करेक्ट ऑप्शन। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, भाई कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है? हाँ, कौन सी है? रैम है या हार्ड डिस्क है या सीडी रोम या पेन ड्राइव? भाई आर है, ठीक है, रैम, ठीक है, रैम होगा इसका। अच्छा, GUI स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म में बताना है भाई, इसका कौन सा होगा? या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, इंटरफेस होगा, या जनरल यूटिलिटी इंटरफेस होगा, ग्लोबल यूजर इंटरनेट होगा, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरनेट होगा? हमें कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? ग्राफिकली यूजर होगा, ग्राफिकली इंटरफेस होगा, यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इसका, भाई सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है टू स्पेसिफिक टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, भाई किसके लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हमने उसको सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हमने उसको डिजाइन किया था। अच्छा, रोम इसका, भाई रोम क्या है हमारे पास? रोम जो है हमारे पास क्या, वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, या कैश मेमोरी है, या वर्चुअल मेमोरी है? अच्छा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देंगे तो मुझे पता तो चले, तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सम जो है वो देख रहे हैं। असल में मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को बता सकता हूँ, कुछ गाइड कर सकता हूँ, बट मैथमेटिक्स में अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मुझे उम्मीद है। अच्छा, स्कैनर इज यूज टू, हम स्कैनर किस चीज के लिए यूज करते हैं? भाई प्रिंटर डॉक्यूमेंट्स करने के लिए यूज करते हैं? नहीं। स्कैन डॉक्यूमेंट्स करने के लिए यूज करते हैं? बिल्कुल। स्कैन डॉक्यूमेंट्स करने के लिए हम स्कैनर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली? भाई मैंने ये रिपीट एमसी यूज हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले इस पे प्रीवियस में हम करके आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हार्ड विच इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, भाई इसमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है? क्या माउस? विच इज अ पॉइंटिंग डिवाइस? कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, या प्रिंटर? भाई इसमें माउस होगा, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? क्या मेमोरी है, सीपीयू है, या हार्ड डिस्क है, या इसमें कुछ डी ऑप्शन भी है? क्या ये मॉनिटर है? भाई इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सीपीयू जो है उसका कंप्यूटर का ब्रेन होता है, भाई सीपीयू नहीं होगा तो मीन्स के कंप्यूटर आपके पास, कंप्यूटर आपका चलेगा भी नहीं, सीपीयू के बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। अच्छा, रोम इज अ डैश में, रोम जो है वो क्या है? वॉलेटाइल है। अच्छा, ये भी रिपीट हुआ है एमसीक्यू, इसको छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, 80 नंबर एमसीक्यूज कह रहा है भाई, विच ऑफ दीज इज नॉट आउटपुट डिवाइस? भाई कौन सा इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्या मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, या माइक्रोफोन? माइक्रोफोन तो इसका आउटपुट का डिवाइस ही नहीं है, बाकी इसकी सारी चीजें हैं उसके आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। मॉनिटर भी डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट नॉट आउटपुट डिवाइस। अच्छा, उसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आज हम फिर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। विच नंबर सिस्टम है इधर यूज सिक्स बेस? नंबर सिस्टम में कौन सा, जब हम बेस सिक्स यूज करते हैं हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल। अगर एट पेस होता है तो हम ऑक्टल कहते हैं उसको। अच्छा, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 101, भाई इसमें बाइनरी इक्विवेलेंट कौन सा है? भाई इसमें क्या, इसमें इसमें 10 है,
या 8 है या 15 होगा भाई, इसमें 10 होगा। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 1010 बराबर होगा 10 का। अच्छा, नंबर सिस्टम यूज बाय कंप्यूटर। नंबर सिस्टम कंप्यूटर हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? हाँ, किस चीज के लिए भाई? हम क्या बाइनरी डेसिमल के लिए यूज करते हैं, या ऑक्टल के लिए यूज करते हैं, या जो हेक्साडेसिमल के लिए यूज करते हैं? अच्छा, इसका आंसर मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है। ASC डबल आई कोड इज मैन्युअली यूज। हम किस चीज के लिए हम ये कोड यूज करते हैं भाई? कैरेक्टर्स के लिए या ग्राफिकली ओनली? नंबर्स ओनली? ग्राफिक्स के लिए या कैरेक्टर्स के लिए या कलर के लिए? हम यूज करते हैं इसका ASC डबल आई। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन बाइनरी? भाई बाइनरी में कितनी सिंबल्स होती हैं? हाउ मेनी सिंबल्स आर बाइनरी में? टोटल 2 होती, या 0 होगा या 1 होगा, उसके अलावा नहीं होंगे। बाकी जो डिजिट्स बनेंगे वो 10 से बनेंगे। अच्छा, डेसिमल 9 इज ऑक्टल इज डैश। भाई इसमें डेसिमल जो है वो कह रहा है डेसिमल 9 इज ऑक्टल इज डैश। क्या 11 होगा, 10 होगा, या 12 होगा, या 13 होगा? भाई 11 होगा। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बेसिक अर्थ बाइनरी अर्थमेटिक कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देखिए कंप्यूटर में इतने डिफिकल्ट एमसीक्यू नहीं आते हैं, इस टाइप के ही आते हैं भाई। बाइनरी एडिशन 10, हम एडिशन कैसे करेंगे भाई? 101, 1 नीचे आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, डेसिमल ऐड करेंगे इसको। अच्छा, जब दोनों 0 1 होंगे, दोनों सेम होंगे, एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाई 0 आएगा और 1 ऊपर चला जाएगा भाई। ठीक है, ये 0 इसके साथ है, 1 के साथ। 1 ऊपर चला जाएगा भाई, 1 × 1 क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? नीचे 0, 0 नीचे आएगा, फिर ऊपर से 1 चला जाएगा। ठीक है, 1 × 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा भाई। 1 1 × 1 क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? 0 हो जाएगा, ये वाला नहीं, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। क्यों भाई? 1 + 1 × 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा। 10 ये 10 और 1 ये क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? वे हमारा ए होगा। 1 1 0 0। ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होगा भाई। 1, ठीक है, 1 1 1 1 0, 1 नीचे आएगा, 1 1, ये 0 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या पे 0, 0 में से 1 गया तो हमारे पास क्या 1 बचेगा भाई? 1 में से 1 गया हमारे पास क्या बचेगा? रियोस्टेस। हमारे पास 1 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, 1 में से 1 गया, 0 बचेगा भाई। 1 में से 0 क्या हमारे पास? 1 बचेगा, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा। और इसको मैं जो जिसे मैं कर रहा हूँ इसको फॉलो करें हम, कि मैं कैसे कर रहा हूँ इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन कैसे करते हैं? अगर 1 1 हो तो वो 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सब एडिशन में क्या करते हैं? अगर 1 1 हो तो 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 10 हो जाएगा। 28 MCQ भाई। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 101 × 10 से करेंगे तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा भाई? हमारे पास आ जाएगा ये ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 1010। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 101 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बाइनरी डिवीजन करते हैं भाई, अगर हम 1000 को अगर आप लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास 100 आएगा। ठीक है, 100,000 डिवाइडेड बाय आप लोग करेंगे भाई 10 से भाई कितने टाइम ऐसे करें, डिवाइड कर रहे हैं तो आप लोग ऐसे करें, डिवाइडेड बाय 0। देखिए मैंने फ्रैक्शन में रख दिया है। 0 यहाँ से चला गया भाई। 100 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा? किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम नंबर आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इन बाइनरी वो 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? हमारे पास 1 ही आएगा। हमारे पास क्या आएगा? डी/1 आएगा। इन बाइनरी 1 × 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा। सिंपल एमसीक्यू है यार, क्या हो गया आप लोगों को? अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, यार इसको कंफर्म कीजिएगा। ये वाला जो एमसीक्यूज है ना, 31 MCQs, इसको कंफर्म कीजिएगा। ठीक है।
मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था, मेरा बैकग्राउंड वो कंप्यूटर से है, तो मैं आपको लोगों को प्रिपरेशन के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। सो मुझे स्टूडेंट्स बहुत सारे कहते हैं सर हम कैसे करें इसकी तैयारी। ठीक है, तो आई थिंक जीरो ही होगा, बट भी कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कह रहा है भाई, आउटपुट ऑफ आउटपुट ऑफ इन गेट विथ आउट इनपुट वन। ठीक है, आउटपुट ऑफ एंड, एंड का आउटपुट क्या होगा, आउटपुट एंड गेट का आउटपुट क्या होगा जब हमारे पास इनपुट जो है वो वन है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, वो वन ही होगा। ठीक है, अगर हमारे पास आउटपुट ऑफ, और देखिए इसका, हमें आउटपुट जो है वो हमारे पास वन है, तो हमारे पास वन ही होगा। अच्छा, आउटपुट ऑफ और गेट का, तो इन विथ इनपुट जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा। अच्छा, नॉट गेट इज आल्सो नोन एज भाई, नॉट गेट को हम अदर नाम, उसका क्या नाम है, दूसरा नाम इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर जो है इसका इन अदर नाम है। भाई हमारे पास कह रहा है बोलियन एक्सप्रेशन, हमारे पास ए जो है, हमारे पास बोलियन एक्सप्रेशन है। बोलियन एक्सप्रेशन में हम जब जीरो ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर में आप लोग जीरो ऐड करेंगे, एनी नंबर में आप लोग जब जीरो ऐड करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप लोगों को वो सेम मिलेगा। बोलियन एक्सप्रेशन हमारे पास, अगर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर देखिए, किसी भी एनी नंबर के साथ आप लोग जब जीरो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जीरो हो जाता है, सारी टर्म तो जीरो हो जाएगी। बोलियन एक्सप्रेशन ये वाला हमारा एमसीक्यू जो है वो बोलियन एक्सप्रेशन, ये हमारा रिपीट हुआ है। अगर हमारे पास ये ऐसे होता, ए डैश वन, ए डैश प्लस वन होता, तो हमारे पास फिर वन आता। क्लियर है? सी लैंग्वेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, आप लोगों को आना चाहिए से रिलेटेड। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 36 कह रहा है, 38 कह रहा है भाई, फर्स्ट फंक्शन एक्सिक्यूटेड इन द सी प्रोग्राम इज डैश। भाई इसका मेन जो, ये इसको बोलते हैं हम राउंड ब्रैकेट। फर्स्ट फंक्शन जो होगा सी प्रोग्राम का वो होगा मेन सी प्लस सी। ठीक है। अच्छा, एंड इन सी इज अ वेरिएबल, हमारे पास इन सी में जो वेरिएबल मस्ट बी, इन सी में अ वेरिएबल मस्ट बी, हमारे पास वेरिएबल कौन सा होगा, क्या डिक्लेयर बिफोर यूज होगा, ठीक है, या यूज बिफोर डिक्लेयर्ड होगा, या नॉट डिक्लेयर्ड होगा, या ओनली डिफाइंड इन हेडर फाइल होगा। ठीक है, ये होगा डिक्लेयर्ड बिफोर यूज होगा। ठीक है। अच्छा, विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर। भाई सिंगल करेक्टर के लिए हम कौन सा यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, क्या आईएनडी यूज करते हैं मीन्स इंटीजर, या फ्लोट यूज करते हैं, या कुछ और यूज करते हैं, क्या चार यूज करते हैं या डबल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं चार यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा 41 एमसी कह रहा है भाई, विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू फॉर इंटीजर आउटपुट इनपुट या आउटपुट। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हम यूज करते हैं, क्या परसेंटेज सी यूज करते हैं, परसेंट एफ यूज करते हैं, या परसेंटेज यूज करते हैं, या परसेंटेज एस यूज करते हैं। भाई हम यूज करते हैं परसेंटेज डी यूज करते हैं। भाई स्कैन स्कैन एफ, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट है, फंक्शन इज यूज फॉर। भाई ये फंक्शन जो है हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्या इनपुट के लिए यूज करते हैं, या इनपुट के लिए यूज करते हैं, या आउटपुट के लिए यूज करते हैं, या लूपिंग के लिए यूज करते हैं, या कंडीशन के लिए यूज करते हैं। भाई हम ये यूज करते हैं, इनपुट के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, द की वर्ड यूज टू मेक डिसीजन इन सी। भाई की वर्ड यूज करते हैं मेक डिसीजन इन सी में, क्या फॉर, फॉर यूज करते हैं, या इफ यूज करते हैं, या जो है आप लोग स्विच यूज करते हैं। ठीक है, या जो हम ब्रेक यूज करते हैं।
ब्रेक तो यहाँ पे नहीं है, गो टू यूज करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे इफ यूज करते हैं। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप इमीडिएटली। ठीक है, यूज करते हैं हम इमीडिएटली, फौरी तौर पर हम क्या चीज यूज करते हैं? क्या कंटिन्यूस कंटिन्यू के लिए यूज करते हैं, या ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, एग्जिस्ट करने के लिए, रिटर्न करने के लिए? भाई हम ब्रेक करने के लिए, स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं किस चीज का? एग्जिस्ट फ्रॉम अ लूप इमीडिएटली। विच लूप चेक कंडीशन आफ्टर एग्जिस्टिंग बॉडी वंस। भाई डू वाइल हम यूज करते हैं। अच्छा, विच सिंबल इज यूज टू इंड स्टेटमेंट इन सी। भाई कौन सी सिंबल हम यूज करते हैं? इज यूज टू इंड स्टेटमेंट इन सी। भाई हम यूज करते हैं ये वाली स्टेटमेंट। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सबसे ज्यादा बात नहीं करें, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ। व्हाट इज द साइड ऑफ विच व्हाट इज द साइज ऑफ इंडी यूजली। इंडी यूजली की हम कौन सी साइज है? क्या 1 बाइट, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, या जो है वो 3 बाइट्स? भाई वो 8 बाइट्स हुई। तो ये इसकी टोटल 4 बाइट्स साइज है, INT की। अच्छा, 48 MCQs कह रहा है, विच डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए कौन सी हम यूज करते हैं? क्या INT इंटीजर यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं, चार यूज करते हैं, बूल यूज करते हैं? भाई हम यूज करते हैं फ्लोट, हम यूज करते हैं। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं भाई? शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं भाई, कॉन्स्ट हम यूज करते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज टू फॉर इक्विलिटी चेक। इक्विलिटी चेक करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं भाई? डबल इक्वल की निशानी हम यूज करते हैं। अच्छा, 51 विच इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड फिक्स टाइम। विच इज यूज, व्हाट इज यूज, हम क्या यूज करते हैं? रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड फिक्स टाइम। भाई हम कौन सा चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं भाई? हम फॉर यूज करते हैं, रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड फिक्स टाइम। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है भाई विच स्टेटमेंट कैन हैव मल्टीपल केस। भाई विच स्टेटमेंट जो है वहां पे मल्टीपल केस जो है वो क्या? इफ है, स्विच होगा, या वाइल होगा, या टू होगा? भाई इसका ऑप्शन जो है वो स्विच होगा। स्ट्रिंग्स एंड एरेस के जो है कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मुझे लगे। अच्छा, विच ये लेक्चर जो है मैंने एक मेरा एक दोस्त है जिसने 2024 में इंटी टेस्ट किया था। ठीक है, तो उनसे ये मैंने लेक्चर बनाया है। भाई उनको मैंने बोला भाई मुझे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, मुझे लेक्चर एक बना के दो। स्टूडेंट्स बहुत सारे परेशान हैं, मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो सर हमें कंप्यूटर के हिसाब से कुछ गाइड कर दें। तो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो इनको अच्छे से कवर करें, इंशाल्लाह आपका कंप्यूटर का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, MCQs कह रहा है 53। व्हाट इज एन एरे। भाई क्या सिंगल वेरिएबल, या कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, या ग्रुप ऑफ फंक्शन, या नन? भाई कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन अरे इन डैश। भाई क्या 1 होगा, 0 होगा, या -1 होगा, या n होगा? भाई यहाँ पे होगा 0 होगा। भाई कह रहा है विच सिंबल्स इज यूज टू असेस अरे एलिमेंट। भाई यहाँ पे कौन सी हम सिंबल्स यूज करते हैं? भाई हम यहाँ पे करली ब्रेकर, हम उसको बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स में बोलते हैं करली ब्रेकर। भाई विच फंक्शन इज टू यूज टू कॉपी स्ट्रिंग। भाई कौन के लिए करते हैं भाई? शॉर्ट फॉर्म STR, STCPY, ये सब ब्रैकेट का भाई।
ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। विच हेडर फाइल इज नीडेड फॉर स्ट्रिंग फंक्शन। भाई हम कहाँ पे कौन सी हम यहाँ पे यूज करते हैं, स्ट्रिंग एच, स्ट्रिंग डॉट, स्ट्रिंग डॉट एच। अच्छा हमें इसमें बताना है भाई विच स्ट्रिंग STRLEN जूट रिटर्न। भाई यहाँ पे कितने होंगे, वो होंगे टोटल 4। एन अरे 59 अरे कैन स्टोर। भाई क्या यहाँ पे ओनली इंटीजर्स या ओनली कैरेक्टर्स, ठीक है, या ओनली फ्लोट्स, या एनी डेटा टाइप्स बट सेम टाइप, एनी डेटा टाइप बट सेम टाइप, जिसका ऑप्शन जो है वो 59 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा भाई इसमें कह रहा है 16 हाउ मेनी एलिमेंट्स चेन इन डी ARR10 स्टोर। कितने एलिमेंट्स इसमें स्टोर होंगे, भाई इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। विच फंक्शन यूज टू कंसेटेंट स्ट्रिंग्स। भाई इसमें के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, भाई STR हम यूज करते हैं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 62 स्ट्रिंग इज सी, स्ट्रिंग इन सी इज टर्मिनेटेड विद डैश। भाई स्पेस होगा, न्यू लाइन होगा, या नल कैरेक्टर्स होगा, या टेब होगा। भाई नल कैरेक्टर्स होगा। या कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं फंक्शन से रिलेटेड, फंक्शन के चैप्टर से रिलेटेड है कि भाई यहाँ पे कह रहा है फंक्शन डेट डज नॉट रिटर्न वैल्यू हैज रिटर्न टाइप। भाई वो वाइट से होगा, भाई कोई भी एलिमेंट उसमें रिटर्न नहीं होगा तो मीन्स क्या होगा, वो खाली सेट होगा ना। वो वाइट मीन्स से खाली सेट या एम्पटी सेट, एम्पटी बोलते हैं या वाइट बोलते हैं, वो कोई बात नहीं है, सेम बात है। अच्छा यहाँ पे कुछ कह रहा है भाई विच कीवर्ड यूज टू रिटर्न वैल्यू। भाई कौन सा कीवर्ड हम यूज करते हैं रिटर्न वैल्यू के लिए, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके। अच्छा कह रहा विच हेडर फाइल कंटेंस पेरेंट एफ राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या वो स्टिंग डॉट एच होगा, नहीं। क्या मैथ डॉट एच होगा, नहीं। ये तो स्टूडियो STIO स्टूडियो होगा, या स्टूडियो का डॉट एच करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा ये MCQ सेम रिपीट हुआ है, तो जो ऊपर हमने अभी किया 65, तो ये भी सेम वो MCQs है। मैंने 2 बार लिख दिया है मेरे दोस्त ने। सो व्हाट इज फोपेन डॉट राउंड ब्रेकर्स यूज फॉर। भाई किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, भाई ओपन फाइल करने के लिए हम ये यूज करते हैं एफ ओपन, सॉरी एफ ओपन राउंड। भाई ओफ फाइल के लिए यूज करते हैं, ओपन फाइल करने के लिए। अच्छा यहाँ पे करा विच मूड, अच्छा सॉरी, विच मूड ओपन्स फाइल फॉर राइटिंग ओनली। राइटिंग के लिए हम कौन सा हम विच मूड यूज करते हैं, विच मूड ओपन्स फाइल फॉर वेटिंग राइटिंग, सॉरी फॉर राइटिंग ओनली। भाई और W ऑप्शन होगा, W। F किलोस राउंड इज यूज भाई, भाई किलोस करने के लिए हम ये कोड यूज करते हैं हम। व्हाट इज द फाइल, फाइल क्या है, वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, या जो कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन स्टोरेज है, या सिस्टम ऑपरेटर्स है। भाई फाइल क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन स्टोरेज में। फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा, किसी चीज का कलेक्शन उसमें स्टोरेज में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, आई थिंक ये मेरे ख्याल से हमारा सेम MCQ रिपीट हुआ है।
मुझे शायद इसमें वीडियो में हमने किया है, या जो है मैंने नेक्स्ट लेक्चर में किया था, जो पहले लेक्चर हमने किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता। अच्छा, विच ओ एस टाइप हैंड लेस वन जॉब एट टाइम्स। भाई क्या बैच होगा, रियल टाइम, या टाइम शेयरिंग, या डिस्ट्रीब्यूटेड। तो भाई ये होगा बैच होगा। ठीक है। विच ओ एस अलाउस मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब ये होता है कि एक साथ ही वो चीजें, हम वो काम करें, एक साथ ही हम करें। तो क्या वो टाइम शेयरिंग होगा, या बैच होगा, या रियल टाइम होगा, या सिंगल यूजर होगा। भाई वो टाइम शेयरिंग होगा। विच फंक्शन ऑफ ओएस, भाई ओएस का कौन सा फंक्शन है? क्या प्ले गेम्स है, या मैनेज हार्डवेयर है, या राइट कोड होगा, या ओनली प्रिंट होगा। ठीक है। तो भाई इसका होगा, क्या होगा, इसका होगा रियल टाइम होगा, या प्ले गेम्स होगा, या मैनेज हार्डवेयर होगा। भाई इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ओ एस इज यूज फॉर कंट्रोल सिस्टम, के लिए कंट्रोल सिस्टम करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? भाई रियल टाइम यूज करते हैं। भाई विच इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम हार्डवेयर। सिस्टम हार्डवेयर का कौन सा जो है वो, एम एस वर्ड, भाई एम एस वर्ड, या विंडोज, या फोटोशॉप, या एक्सेल। सिस्टम हार्डवेयर का जो एग्जांपल है भाई वो विंडोज है। अच्छा, विच मैनेज फाइल एंड फोल्डर। मैनेज फाइल एंड फोल्डर, क्या कंपाइलर, या ओएस प्रिंटर, या मोडेम। तो भाई ऑप्शन होगा ओएस। ठीक है, बी ऑप्शन। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं नेटवर्किंग एंड इंटरनेट से। अच्छा, एल ए एन स्टैंड फॉर, भाई स्टैंड एल एन जो इसका फुल फॉर्म में बताना है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। इसका ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ये भी तो मैंने, नहीं लोकल एरिया नहीं, लोकल एरिया ना, मैंने लार्ज पे क्लिक कर दिया है। लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन। अच्छा, विच नेटवर्क कवर्स अ सिटी, भाई कौन सा नेटवर्क जो है वो सिटी को कवर करता है? भाई एल एन को यूज करता है, या एम एन, या डब्ल्यू ए एन, ठीक है, या पी ए एन। भाई कौन सा यूज करता है भाई? कवर करता है एम ए एन। अच्छा, विच नेटवर्क इज ग्लोबल, कौन सा नेटवर्क जो है ग्लोबल? एल एन, मैन, या वैन। भाई वो होगा वैन। ठीक है। अच्छा, a network topology where each device connects to center hub, central hub। तो इसका कौन सा ऑप्शन का रिंग होगा, या स्टार होगा, बस होगा, या मेश होगा? भाई इसका होगा स्टार होगा। A topology with सिंगल बैकबोन्स कैबल। स्टार होगा, रिंग होगा, बस होगा, या जो है वो इसका मेश होगा। भाई इसका बस होगा। ठीक है। विच एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाइज अ डिवाइस। भाई कौन सा हम एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाइज डिवाइस, डिवाइस भाई डीएनएस यूज करते हैं, या आईपी यूज करते हैं, या एमएसी यूज करते हैं, या यूआरएल यूज करते हैं? भाई आईपी हम यूज करते हैं। डीएनएस स्टैंड फॉर, भाई इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। डोमेन नेम, डिजिटल नेम सिस्टम होगा, या डोमेन नेम सिस्टम होगा, या डायनामिक्स नंबर सिस्टम होगा, या डेटा नेटवर्क सर्विस होगा। इसका ऑप्शन होगा डोमेन नेम सिस्टम होगा, डोमेन नेम सिस्टम होगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर वेब ब्राउजिंग। भाई कौन सा हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं वेब ब्राउजिंग के लिए? भाई एच एफ टी पी यूज करते हैं, या एच डबल टी पी यूज करते हैं, या एस एम टी पी यूज करते हैं, या एस एम पी यूज करते हैं? भाई हम यहाँ पे यूज करते हैं एच डबल टी पी यूज करते हैं। विच प्रोटोकॉल इज फॉर फाइल ट्रांसफर। विच प्रोटोकॉल विच इज फॉर फाइल ट्रांसफर। भाई हम क्या एच डबल टी पी यूज करते हैं, या एफ टी पी यूज करते हैं, या टीसीपी यूज करते हैं, या यूडीपी यूज करते हैं? भाई यहाँ पे हम यूज करते हैं एफ टी पी। विच इज नॉट अ टोपोलॉजी। भाई ये हम मैथमेटिक्स में का हमारा सब्जेक्ट है टोपोलॉजी, बहुत ऐसे समझे बोरिंग सब्जेक्ट है, और बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है हमारा साइड में मैथमेटिक्स में टोपोलॉजी। अच्छा, इसका स्टार है,
या ट्री होगा, या बस होगा, या रोप होगा। इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो, रोप होगा इसका। यूआरएल का आई थिंक ये सेम रिपीट हुआ है। ठीक है, ये सेम रिपीट हुआ है। अच्छा, विच लेयर इज ओ एस आई मॉडल डस आई पी भाई इसका। 89 का या एप्लीकेशन होगा, या नेटवर्क होगा, या जो है वो इसका ट्रांसपोर्ट होगा, या डी ऑप्शन हमारे पास सीजन होगा। तो भाई हमारा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन हमारा, सॉरी बी ऑप्शन नेटवर्क होगा। विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क। कौन सी डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क करने के लिए? हम यूज करते हैं स्विच यूज करते हैं, या राउटर यूज करते हैं, रिपीटर राउटर हम यूज करते हैं। विच डिवाइस एम्पलीफाइल्स सिंगल्स सिग्नल्स। तो हब यूज भाई इसका ऑप्शन हब होगा, या स्विच होगा, या रूटर होगा, या रिपीटर होगा। भाई इसका रिपीटर होगा। Which topology is most reliable but expensive? Which topology is most reliable and but expensive? स्टार्स होगा, या मेश होगा, या बस होगा, या रिंग होगा भाई। यहाँ पे ऑप्शन होगा मेश। A private network within an organization is called, भाई ये डेफिनेशन है। A private network within an organization is called dash। भाई इसका ऑप्शन क्या होगा? इंटरनेट होगा, या इंट्रानेट होगा, या एक्स्ट्रानेट होगा, या लैन होगा। ठीक है, या लैन होगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई थिंक इसका इंट्रानेट होगा, बस इंट्रानेट होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, इंट्रानेट ऑप्शन होगा इसका। फिर भी कंफर्म कीजिएगा। ठीक है। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ WAN भाई इसका। कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है? इंटरनेट, सैटेलाइट, या इंटरनेट विथ इन अ लैब, या बैंकिंग नेटवर्क बिटवीन साइट। भाई इंटरनेट विथ लैब जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। नेट। विच इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भाई कौन सी इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है? इंटरनेट है, या वाईफाई है, या टॉकिंग रिंग है, या। तो भाई इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन में समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या लिखा हुआ था। अच्छा, विच डज VPN स्टैंड फॉर भाई? VPN का इसको क्या फार्मूला है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द फिजिकल पाथ बीटिंग डिवाइस इन द नेटवर्क इज कॉल्ड भाई। द फिजिकल पाथ बीटिंग डिवाइस इन द नेटवर्क इज कॉल्ड भाई प्रोटोकॉल, या टोपोलॉजी, या नोड, या बैंड विड्थ। भाई इसका ऑप्शन टोपोलॉजी होगा। Which device breaks data into packets? Which device breaks data into packets में? स्विच होगा, राउटर होगा, हब होगा, या ब्रिज होगा। भाई इसका ऑप्शन जो है वो राउटर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म है URL भाई? यूआरएल का फुल फॉर्म हमारे पास क्या होगा? ये भी सेम रिपीट हुआ यार। विच ट्रांसमिशन मीडिया यूज लाइट सिग्नल्स के लिए? हम कौन सा यूज करते हैं भाई हम यहाँ पे? क्या कोएक्स यूज करते हैं केबल, या टू स्टेट पेयर यूज करते हैं फाइबर, या जो है रेडियो वेव? तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर। अच्छा, कुछ ये MCQ यहाँ पे खत्म होते हैं, ये कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकी आप स्क्रीनशॉट ये देखें, ये किलोबाइट, सॉरी ये MCQ 2024 में आया हुआ था। ठीक है, इनको आप मिस ना करें। मेगाबाइट, मेगाबाइट। ठीक है, ये इसकी स्क्रीनशॉट निकाल दें, फोटो निकाल दें। ठीक है, गीगाबाइट ये किसके बराबर? ये टेराबाइट, ये MCQs आया हुआ था। ये याद रखें भाई, ये चीजें याद रखें, ये आ जाती हैं। एब्रिएशन मीन्स के फुल फॉर्म। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, अर्थमेटिक लॉजिक। ये इसकी स्क्रीनशॉट निकाल दें, या मेरा ग्रुप ज्वाइन कर दें। मेरा ग्रुप ज्वाइन करें तो मैं वहां पे सेंड कर दूंगा ग्रुप में भी। इसकी इसकी स्क्रीनशॉट निकाल दें, तो बहुत मेहनत से लेकर मैंने दोस्त ने बनाया हुआ है।
मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं उसमें शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये तकरीबन सारे एब्रीविएशन है भाई। एफटीपी का क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसक्यूएल का क्या है, ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये स्क्रीन शॉट निकाल लें, फोटो निकाल लें, फोटो निकाल दें। निकाले निकाले फोटो निकाले, निकाल लें। निकाल लिया। अच्छा ओके। हम यहाँ पे वीडियो को एंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। अल्लाह हाफिज।